हम हमेशा सोचते रहते हैं हम जिंदगी में कामयाब बन नहीं पाए, कोई और इतना कामयाब है, हम क्यों नहीं है। दोस्तों, कामयाब बनने के लिए हमारे पास कोई काम होगा तो हम उसको करके कामयाब बन जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे पास काम होता है फिर भी हम उसको करके अपने मुकाम पे पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि खाली काम होने से कोई कामयाब नहीं हो जाता। उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके जो चलता है वही कामयाब होता है। दोस्तों, हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं जीत आचार्य आप सबको फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे और एक खूबसूरत सा स्टोरी के साथ। आई होप दोस्तों हमारा आज का स्टोरी आपका दिल को छू जाए। तो चलिए आज का स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। आज के दुनिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट का जो लिमिट है वो बढ़ता जा रहा है, उसका कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। कोई भी पढ़ाई कर लेता है, अच्छा खासा पढ़ाई करने के बाद भी इधर उधर घूमता रहता है और हम सबको लगता रहता है कि इसका लक खराब है इसीलिए उसको कुछ अच्छा चीज नहीं मिल रहा है। मगर दोस्तों, कभी कभी लक नहीं, कभी कभी जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट ही उसके पास नहीं होता है, जिसके वजह से वो इधर उधर घूमता रहता है, काम उसको मिलता नहीं। अगर वो प्रॉपर मैनेजमेंट कर ले तो जिंदगी में कुछ हो सकता है कर ले। उसके पास पेशेंस नहीं होगा, उसके पास काम करने का कैपेबिलिटी नहीं होगा, कुछ भी चीज को संभालने का उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा, जिसके वजह से वो सफलता के कदम तक नहीं पहुंच पाता है। मगर अगर उसके पास मैनेजमेंट करने का तरीका हो तो वो उस मुकाम पे भी पहुंच सकता है। दोस्तों, एक होनहार लड़का था। अपने जिंदगी में थोड़ा बहुत मेहनत करके हाथ में एक हायर स्टडी का डिग्री पकड़ लिया, मगर इसके बावजूद भी कुछ फायदा हुआ ही नहीं। क्योंकि कोई पढ़ाई करते हैं अच्छे खासे नौकरी करने के लिए, मगर वो इतना अच्छा खासा पढ़ाई कर लेने के बाद भी उसको कोई ढंग का नौकरी ही नहीं मिल रहा था। उसको तो लग रहा था उसका नसीब ही, किस्मत ही फूटा है। कोई भी पूछते थे तो यही बस मेरा बैड लक चल रहा है, यही बोल बोल के निकल जाता था। और कोई भी मिलते थे तो यही सुनाते थे कि तेरा किस्मत अब खुला नहीं है, थोड़ा सब्र कर, कभी ना कभी तो तेरा किस्मत तुझे मौका देगा। और वो बेचारा ये सब सुन सुन के इरिटेट हो जाता था। अभी वैसे भी इस दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट का लंबा रेस चल रहा है, तो वो बेचारे उस रेस में शामिल हो गया था। ये नहीं कि वो पढ़ा लिखा बंदा था, नहीं, बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा क्लास में टॉपर करने वाला बंदा था, अच्छा नॉलेज भी था, इसके बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट के रेस में आके खड़ा हो गया। कहीं भी अगर उसको नौकरी मिलता था तो कुछ दिन के लिए नौकरी करता था, फिर उसको वहां से निकाल देते थे। क्यों, किस लिए पता नहीं। कभी पूछता था तो वो लोग बोलते थे कि तुम्हारा अभी नसीब खराब है, थोड़ा सब्र करो। घर वाले भी ये सब सुन सुन के इरिटेट हो गए थे। वैसे तो मिडिल क्लास फैमिली था, इतना पैसा भी नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, इसको कुछ बैकअप सपोर्ट भी कर ले, ये बिजनेस वगैरह कुछ कर भी ले। उसके बावजूद हर कोई, इससे कोई भी मिलता था तो बस इसका नसीब के ऊपर लंबा चौड़ा भाषण देते रहते थे और ये लेक्चर सुन सुन के इरिटेट हो गया था अपने जिंदगी में। अगर घर से बाहर निकलता भी है तो कॉलोनी वाले, इसको मोहल्ले वाले दुनिया के भाषण सुना देते थे। घर वाले इसके हरकत से इरिटेट हो गए थे और ये बेचारा दुनिया वालों के और घर वालों के हरकत से फ्रस्ट्रेशन में आ गया था। इसका खूबसूरत सा लव स्टोरी भी चल रहा था कॉलेज के टाइम में, मगर आके अनएम्प्लॉयमेंट की रेस में शामिल हो गया था तो दिल भी टूट गया था। उसके बाद ये बेचारा क्या करेगा, निकल पड़ा अपने जिंदगी को दांव में लगा के भगवान का दर्शन करने, सुसाइड करने के लिए यारो। फिर चल पड़ा और जाके सुसाइड पॉइंट पे पहुंच गया। वहां पे सुसाइड करने जा ही रहा था कि इसका एक बचपन का दोस्त इसको देख लिया और दौड़ के आ गया इसको बचाने, और बचा लिया। बचाने के बाद इसको बहुत मारा, समझाया, इसका परेशानी क्या है, क्यों ये इतना घटिया काम करने जा रहा था, पूछा। सब कुछ सुनने के बाद ये बोला, अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है तो हम जो बोलेंगे तो वही करना, कुछ भी मत बोलना ज्यादा। ये भी उसको दोस्त मानता था। तो ये बेचारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का घुमा फिरा फिरता था लड़का, अपने दोस्त का बात मान लिया और उसका दोस्त उसको ले गया एक शॉपिंग मॉल पे और वहां पे ढेर सारे अच्छे अच्छे कपड़े इसको शॉपिंग करवा दिया। अच्छे खासे ड्रेस इसको पहनने के लिए बोला, फॉर्मल गेटअप में आने के लिए बोला। फिर बोला घर वालों के लिए भी कुछ शॉपिंग कर ले और हाथ में एक मिठाई का डब्बा पकड़ा दिया। बोला तू मेरा बाइक लेके घर पे जा
और घर वाले कोई भी कुछ पूछेंगे तो बस इतना बताना कि मुझे एक अच्छा खासा हार्डवेयर कंपनी में, हार्डवेयर फार्म में नौकरी मिल गया है, क्योंकि तू हार्डवेयर का डिग्री तेरे पास है तो कोई दिक्कत तुझे है नहीं। फिर ये घर गया, घर वाले इसको देख के सरप्राइज हो गए, शौक में रह गए कि बोले क्या हुआ, ये तो गया था लफंगे जैसे, आया इतना गेटअप में कैसे। ये बोला कि मुझे एक अच्छा खासा फार्म में नौकरी मिल गया है और मिठाई खिलाया, जो शॉपिंग करके लाया था, कपड़े वगैरह सब दिए। तो घर वाले पूरा खुश हो गए और खुशम खुश में घर वाले वो मिठाई का डब्बा पकड़ के पूरा मोहल्ले में बांटने चले गए और सबको अपने बेटे का सक्सेस का स्टोरी सुनाने लग गए। घर वालों को क्या पता कि उनके होनहार लड़का कोई नौकरी पाके खुश नहीं है, बस एक छोटा सा एक्टिंग कर रहा है अपने दोस्त के कहने से। और ये बेचारों को अच्छा भी नहीं लग रहा था झूठ बोलने के लिए, अपने दोस्त के इतना पैसा सब खर्च करने के लिए, मगर दोस्त को प्रॉमिस किया है तो करना पड़ेगा ही, दोस्त के लिए जान भी हाजिर है। फिर ऐसे कुछ दिन चला, ये लड़का हर दिन सुबह 10 बजे घर से निकल जाता था अपने दोस्त का बाइक से और फिर शाम होता था 4 बजे तो ये आ जाता था। ऐसे कुछ दिन चला, उसी बीच अपने दोस्त के पास जाता था, क्या करेंगे क्या नहीं डिस्कशन होता था। और उसका जो दोस्त था वो थोड़ा सा अच्छे फैमिली का था तो इसको सपोर्ट कर भी रहा था। फिर कुछ दिन के बाद इसका दोस्त बोला तू एक काम कर, तू तो हर दिन आता था, आ रहा है, फिर बेकार जा रहा है घर, तो मैं तुझे कुछ भी बोलूंगा तो तू करेगा, प्रॉमिस किया तो मैं तुझे जो बोल रहा हूँ तू वो कर। वो बोला ठीक है। फिर ये अपने दोस्त को ले गया और ले जाके हार्डवेयर के स्टोर में काम पकड़ा गया। बोला तू हार्डवेयर का नॉलेज तेरे पास है, यहाँ पे तू काम कर और कुछ बोल मत, हम जो बोले बस वही कर। फिर ये वहाँ पे काम किया किया किया, ऐसे 1 साल गुजर गया। तो घर वाले इसको पूछे कि तू 1 साल हो गया हमें कभी आके अपना सैलरी देता नहीं है। और ये बेचारा जितना भी कमाई करता था, वो दोस्त उस दुकान के जो ओनर थे उनको बोला था कि जो सैलरी होगा इसका ये इसको मत देना, आप मुझे हर महीना दे दीजिएगा और मुझे जो करना है हम देखेंगे। और ये अपने दोस्त को बोला अगर तू मेरे पे ट्रस्ट करता है तो बस 1 साल हम जो बोल रहे हैं वही कर, और तुझे भी तो कुछ खर्चा पानी चाहिए। तो ये क्या करता था कि वहां से 50% पैसा इसको दे देता था अपना खर्चा करने के लिए और बाकी सब वो रख लेता था। फिर 1 साल के बाद क्या हुआ, अचानक से एक दिन इसका दोस्त इसको ले गया, बोला चल आज हम तुझे एक सरप्राइज देते हैं। ये बोला क्या सरप्राइज है। फिर ये इसको ले गया और एक खूबसूरत सा शॉप दिखाया, हार्डवेयर का शॉप दिखाया। बोला ये शॉप कैसा लग रहा है। ये बोला अच्छा लग रहा है, मगर क्या है मुझे अभी यहाँ पे काम करना है क्या। तो ये बोला अरे बुद्धू यहाँ पे तुझे काम करना नहीं है, यहाँ से तेरा शॉप है, तेरा जो 50% पैसा मैं ले जाता था उसी पैसे से तेरे लिए मैं ये छोटा सा दुकान कर दिया हूँ, आज से तू यहाँ का मालिक है, तू यहीं पे काम कर। मगर एक कंडीशन है, यहाँ का जितना भी मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, जो भी पैसा आएगा तू 1 रुपया भी नहीं पकड़ेगा, हम सारे पैसे पकड़ेंगे। और क्यों किस लिए ये तुझे हम और 1 साल के बाद बताएंगे। ये बोला सही है। फिर ये घर वालों को और कुछ बता नहीं, जैसे जाता था वैसे ही करता रहा। फिर 1 साल के बाद इसका जो दोस्त था इसको ले गया और एक सरप्राइज देने के लिए, और क्या क्या ना एक इससे थोड़ा डेवलप बड़ा वाला इसको हार्डवेयर स्टोर दिखाया। पहले वाले हार्डवेयर स्टोर पे ये अकेले बैठ के अकेले काम करता था, मगर यहाँ पे ये मालिक बन के बैठ गया और इसके अंडर 4-5 तो स्टाफ रख दिया गया था। वैसे ही फॉर्मूला चला जैसे चलता था। ये बेचारा कमाई करता था और क्या कर रहा है, कितना कमाई आ रहा है इसको कुछ पता नहीं चलता था। बस अपने खर्चे के लिए कुछ पैसा इसका जो दोस्त था इसको दे देता था और बाकी सब वो रख लेता था। फिर ऐसा चलता रहा। इस प्रोसेस में कम्प्लीटली 5 साल हो गया और फाइनली इसका जो दोस्त था इसको बोला कि एक काम करना, कल सुबह जब घर से ऑफिस के लिए निकलना तो काम के लिए जब आएगा तो अपने घर वालों को सबको हो सके तो अपने मोहल्ले वालों को भी देख के साथ में आ जाना, और हम जहाँ पे तुझे बुलाएंगे तुझे मैसेज कर देंगे, वो एड्रेस पे तू कल सुबह पहुंच जाना। ये बोला सही है। मगर ये अंदर बहुत नर्वस था क्योंकि इसको पता नहीं था कि इसके दोस्त क्या करने वाला है, क्योंकि पहले भी तो इतने सारे सरप्राइज दे चुका है, तो अब क्या करेगा, क्या बवाल मचाएगा। तो ये भी बेचारा पूरा डर गया था। और अगले दिन सुबह उसका दोस्त जो मैसेज करके एड्रेस भेजा था वो एड्रेस पे पहुंच गया। पहुंचने के बाद देखा एक खाली सा जगह था मार्केट से थोड़ा दूर, मगर बहुत ही खूबसूरत सा मोहल्ला था, बिल्डिंग था, जहां पे बड़े बड़े अक्षर में लिखा था हार्डवेयर स्टोर के नाम से नाम दिया गया था, ब्रांड का नाम दिया गया था। और उसका 1 नहीं 2 नहीं 5 स्टार था, 5 मोहल्ला था वो। और 5 मोहल्लों पे नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर था वहां पे
हार्डवेयर का काम था, उसके ऊपर स्टोर था, ऐसे ही पूरा 5 मोहल्ला का बिल्डिंग था और उसके ऊपर एक ब्रांड का नाम भी लिखा गया था। ये देख के सरप्राइज हो गया, उसका दोस्त भी वहां पे पहुंच गया। फिर ये अपने दोस्त के पास गया और अपने दोस्त को साइड में बुला के पूछा, अरे ये सब क्या है, तू मुझे यहाँ पे क्यों ले आया, ये क्या है, हमें घूमना है क्या यहाँ पे? फिर ये बोला, कुछ नहीं, चल आज हम तुझे बताते हैं, अंदर तो चलो। फिर ये अपने फैमिली के साथ, मोहल्ले के कुछ लोग सब थे साथ में, सब अंदर गए और ऐसे घुमाया पूरा, जो वो शॉपिंग मॉल टाइप का बना था, हार्डवेयर का फार्म, वहां पे पूरा घुमाया और घुमाते घुमाते जो ऑफिस का केबिन था वहां पे ले गया। और केबिन के पहुंचने से पहले जो ऑफिस का चैम्बर था वहां पे बहुत सारे स्टाफ थे, 1 नहीं 2 नहीं 50-60 स्टाफ बैठे थे, काम कर रहे थे। और जब चैम्बर पे जब पहुंचा तो चैम्बर के सामने नेम प्लेट पे इसका नाम लिखा हुआ था और बगल में एक चैम्बर था, वहां पे अपने इसका दोस्त का नाम लिखा हुआ था। और इसको जहां पे इसका नेम प्लेट था उसी चैम्बर के अंदर ले गया और कुर्सी पे बिठाया और बोला, आज से दोस्त ये चैम्बर भी तेरा, ये पूरा कंपनी तेरा, ये जो पूरा हार्डवेयर का फार्म है पूरा तेरा का तेरा है। ये देख के सरप्राइज हो गया, इसके घर वाले मोहल्ले वाले देख के सरप्राइज हो गए, बोले माजला क्या है, बात क्या है, हकीकत क्या है, ये मिस्ट्री क्या है? इसका जो दोस्त था, ये बंदे का घर वालों को, मोहल्ले वालों को, सबको सच बताया कि इतने दिन से ये बंदा क्या कर रहा था, कैसे गुजर रहा था इसका हर एक एक दिन मर मर के। फिर घर वालों को बोला कि आज जाके सही महीने में मेरे दोस्त और आपका बेटा, होनहार बेटा कामयाब हुआ है। उसके घर वाले बोले, इतना मेहनत करता था फिर भी कामयाब नहीं हुआ और तुम क्या किए जो इसको इतना कामयाब बना लिए? तो ये बोला, हम कुछ किए नहीं, हम बस थोड़ा मैनेजमेंट कर दिए। ये जो काम करता था, ये जो पैसा कमाता था, उसको कैसे यूटिलाइज करना है इसको प्रॉपर तरीका पता नहीं था। इसीलिए ये पहले भी जहाँ पे काम करता था, जो इनकम करता था उसको इधर उधर उड़ाता रहता था और कभी भी इसको पैसा चाहिए होता था तो इधर उधर कंपनी से पैसा सब निकाल के ले जाता था खर्चा करने के लिए अपना पर्सनल, और इतना लोन ले जाता था कि स्टार्टिंग से ही कंपनी वाले इसको निकाल देते थे और इसको पैसा सेविंग करने का कुछ आइडिया ही नहीं था। तो जब मुझे हकीकत से पता चल गया इसके पहले कंपनी में जाके, तो हम क्या किया ना, ये जो कमाई करता था उसका इसको खर्चा करने के लिए दे के बाकी पैसा हम ले जाते थे और इस वही पैसे को प्रॉपर तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते थे इसके लिए। और हमारा जितना भी फंडिंग था सबको हम ये पूरा फार्म में लगा लिए और अपने दोस्त के लिए खूबसूरत सा फार्म बना दिए। हाँ, माने कि इसके लिए हम अपने जिंदगी के 5 साल बर्बाद तो नहीं किए, मगर सवारे भी नहीं, अपने दोस्त के लिए लगा दिए। जैसे दोस्त के लिए जान भी हाजिर है, तो वही चीज हम कर दिए। और ये सही मायने में एक एग्जाम्पल था अपने दोस्त के लिए जान भी हाजिर कर देने का। ये सब देख के घर वाले, मोहल्ले वाले और ये जो इसका दोस्त था सब कुछ खुश हो गए। और ये जो पढ़े लिखे होनहार दोस्त था, ये अपने दोस्त को गले लगा लिया और बोला, आज से हम दोनों यहाँ पे काम करेंगे साथ में मिलके, क्योंकि तू मुझे जिंदगी में इतना कुछ हेल्प किया है तो हम तुझे कैसे भूलेंगे, कैसे छोड़ेंगे। और फिर इसका जो दिल टूटा था फिर दिल जुड़ भी गया कहीं और ये बेचारा अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ करके सक्सेस बन गया, इसको कामयाब मिल गया। दोस्तों, मेरे आज का स्टोरी इतना लंबा सा भाषण देके इतना लंबा स्टोरी सुनाने का रीजन ही यही था कि अगर हम जिंदगी में प्रॉपर तरीके से हर एक काम को करेंगे, हर एक चीज में सेविंग करेंगे, हर एक चीज को प्रॉपर टाइमिंग से करेंगे, तरीके से करेंगे, तो हम भी जिंदगी में सक्सेस पाएंगे। ये नहीं कि हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम सक्सेस नहीं पाएंगे, हम अच्छे पढ़े लिखे इंसान है फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा लक खराब है। हो सकता है हमारे अंदर ही कुछ कमियां होगा जिसके वजह से हम वो सक्सेस के कदम चूम नहीं पाते हैं। अगर हम अपने अंदर एक बार गौर से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कहाँ पे क्या गड़बड़ है, और हो सके हम उसको सुधार भी लेंगे और अपनी जिंदगी में कुछ करके सवार भी जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप मेरा ये थोड़ा सा लंबा स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो अपने दिल में बिठा लीजिए और इसको अपने जिंदगी में उतारिए, ताकि आप भी कुछ अच्छा कर सके, आप भी मेहनत करके सक्सेस का कदम चूम सके। आप लोग सक्सेस रहेंगे तो दुनिया अनएम्प्लॉयमेंट का जो लंबा रेस है वहां से पीछे धीरे धीरे छूट जाएगा और
हमें भी खुशी मिलेगा कि हमारा स्टोरी किसी का जिंदगी में काम में आ गया। तो चलिए दोस्तों, आज का स्टोरी यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं फिर खूबसूरत सा कड़वा सच के साथ। अगर आपको मेरा स्टोरी पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें और बेहतरीन स्टोरी बना के आपके सामने आने का मौका मिले, प्रेरणा मिले। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।